Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करवाया था और मैं क्लास 5th टू लेकर 8th तक जितने भी परसेंटेज के सम्स हैं स्टेटमेंट वाले या इजी कॉम्प्लिकेटेड सारे सम्स को यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं अलग अलग बुक से सर्च कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि कौन से बुक्स में कौन से सम्स दिए हैं सो दैट आपकी किसी भी राइटर की बुक हो आप उसमें देख सकते हैं। आपकी बुक में ऐसे ही सम्स होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आज एक स्टेटमेंट वाले सम्स मैंने ये लिए हैं। कन्वर्ट इनटू परसेंटेज एंड फाइंड विच इज मोर। तो आपको क्या करना है, इसको पहले परसेंटेज में इन दोनों लाइंस को कन्वर्ट करना है, फिर बताना है कि कौन सा वैल्यू ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 25 मार्क्स आउट ऑफ 30। सपोज आपके स्कूल में टेस्ट हुआ और वो टेस्ट में आपके मार्क्स कितने आए 25 आउट ऑफ 30 मीन्स पेपर कितने मार्क्स का था 30, उसमें से आपको मिले 25। अब इसको परसेंटेज में पहले कन्वर्ट करते हैं और इसके लिए हम लोग इंटू 100 करते हैं। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 250/3। अब इसको पहले रफ में हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे कि कितनी वैल्यू आती है एग्जैक्ट। तो 3 8 ज़ा 24, 1 बचेगा, 0 कॉपी करेंगे, 3 3 ज़ा 9, फिर अगेन 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 83.33%। इतना आ गया। अब दूसरी लाइन को देखते हैं। यहाँ पे मार्क्स कितने मिले 35 और पेपर अब की बार था टोटल 40 मार्क्स का। यहाँ पर भी हमने इंटू 100 किया, 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल से ये कैंसिल, फिर 5 इंटू 35 करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी में, 5 3 ज़ा 15, 175/2 आ गया। अब इसको भी आप रफ में पहले डिवाइड करके देख लो कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आता है। तो 2 8 ज़ा 16, 1 बचेगा कैरी, फिर 2 7 ज़ा 14, यहाँ पर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0। तो इसका आंसर आपका आ गया 87.5%। तो आप देखिए ये 83.3 है, ये 87.5 है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये परसेंटेज की वैल्यू ज्यादा है। तो दैट मीन्स ये वाला जो आंसर होगा इसका वैल्यू ग्रेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। वो कैसे करेंगे वो देखिएगा। अभी कोई टेस्ट मैच था, क्रिकेट मैच था, वहां पर क्या हुआ 100 रन्स एक प्लेयर ने स्कोर किए, कितने आउट ऑफ 110 बॉल्स। तो उसको परसेंटेज में निकालते हैं। तो 100 रन्स थे, टोटल कितनी बॉल्स थी 110, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आपका आ गया 1000/11%। अभी हमने इसको डेसिमल में नहीं निकाला है, अभी दूसरा भी करके देख लेते हैं। दूसरी लाइन में 50 रन से आउट ऑफ 55 बॉल्स, दूसरा प्लेयर था उसने 50 रन स्कोर किए और उसको बॉल कितनी दी गई थी 55 इंटू 100। यहाँ से भी हमने 5 के टेबल से कट किया, तो ये भी आंसर आ गया 1000/11%। अब आप देखो दोनों का वैल्यू फ्रैक्शन में सेम है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं बता सकते कि कौन सा किससे ग्रेटर होगा। दोनों का वैल्यू अगर आप डेसिमल में निकालोगे तब भी सेम आएगा क्योंकि फ्रैक्शन दोनों का सेम है। ओके, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि बोथ आर इक्वल। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 20% मोर देन 200। सपोज आपके पास 200 रुपीज है और मैंने आपको बोला कि मैं आपको 200 का 20% मोर दूंगा। तो कैसे निकालते हैं इस वैल्यू को। तो देखिए ये जो 20% इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 20/100। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 20/100। उसका किससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो रुपीज दिया हुआ है। तो हमने 200 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आंसर आ गया 40 रुपीज। तो 20% 200 का कितना होता है 40 रुपीज। अब मैंने बोला कि मैं 200 का क्या दूंगी आपको 20% मोर दूंगी। तो दैट मीन्स 200 में हम लोग क्या करेंगे 40 को प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर मोर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर लेस लिखा होता तो ये जो वैल्यू आई थी ना 40 उसको हम यहाँ पर माइनस कर देते। ठीक है, तो मोर लिखा था इसलिए हमने प्लस कर दिया और आंसर आ गया 240 रुपीज। नेक्स्ट लाइन देखिए, फाइंड 10% लेस देन ₹150। अब की बार हमें 10% लेस करना है 150 रुपीज का। तो हम लोग क्या करेंगे 10% ऑफ 150। यहाँ से हमने कट किया, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा अगेन कैंसिल, तो ये आ गया 15। तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू निकल के आई उसको हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग में हमारा 150 दिया था ना उसमें से हमें 15 को क्या करना है लेस करना है, मतलब माइनस का साइन। अगर यहाँ पर मोर लिखा होता तो हम इस वैल्यू को प्लस कर देते। उसको हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया 135। मतलब ₹150 में से जब हम 10% लेस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा 135। तो ये जो स्टेटमेंट वाले सम होते हैं इस टाइप के
वो इस तरीके से सॉल्व होते हैं। मोर और लेस का सिर्फ हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कॉम्प्लिकेटेड सम्स बताऊंगी स्टेटमेंट के। तो जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी बुक में भी अगर कुछ और सम्स हैं परसेंटेज के जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।